हाय गाइस, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। और आज के इस वीडियो पर हम देखेंगे कैसे हम लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर बनाते हैं। और हम यहाँ पर 3.3 वोल्ट का लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर बनाएंगे, जहाँ पर इनपुट वोल्ट हम देंगे 4.3 वोल्ट टू 12 वोल्ट 1 एम्पियर इनपुट वोल्ट एंड वी विल कन्वर्टेड इट टू द 3.3 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज। तो इसको कैसे करना है, कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डीपली बात करेंगे। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है और उसको हम देखेंगे कैसे हम इस सर्किट डायग्राम को पीसीबी पर कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये देखेंगे कैसे हम इसकी पीसीबी बना सकते हैं। और इसके बाद जब हमारी पीसीबी बन जाएगी तो कैसे हम उस पीसीबी को गर्बर फाइल पर कन्वर्ट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, सो दैट अगर हमको अपना वोल्टेज रेगुलेटर की पीसीबी बनवानी है किसी भी मैन्युफैक्चरर कंपनी से, तो हम उसको कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आपको इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सॉफ्टवेयर को ओपन कर रखा है जहां पर हमने सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। अब यहीं पर EasyEDA सॉफ्टवेयर पर ही हम पीसीबी को बना करके देखेंगे। EasyEDA एक फ्री पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, इसका पेड वर्जन भी आता है, बट हमारा काम फ्री सॉफ्टवेयर से हो जाएगा। इसका वेब वर्जन भी है, और अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। तो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसका सॉफ्टवेयर पीसीबी डिजाइनिंग EasyEDA सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप ओपन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन होगा, वहां पर आप फाइल्स पर जाएंगे, न्यू पर जाएंगे और प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और प्रोजेक्ट का नाम सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने इसका नाम दे रखा है लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर। हमारी यहाँ पर सीट ओपन होगी, आपके सामने एम्प्टी सीट होगी, मैंने यहाँ पर सर्किट डायग्राम बना रखा है। तो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की कि कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, एंड देन हम बात करेंगे कैसे हम कंपोनेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड कैसे सर्किट डायग्राम बनाया गया है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सबसे मेन कंपोनेंट है यहाँ पर वो है AMS 1117 3.3 वोल्ट की जो आईसी है, वो सबसे मेन कंपोनेंट है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर हमने हेडर पिन लिए हैं, स्क्रू हेडर पिन कनेक्ट करने के लिए इनपुट वोल्ट को, और इसी तरह से हमने आउटपुट वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए हेडर पिन लिए हुए हैं जो कि स्क्रू कनेक्टेड है। इसके बाद हमने यहाँ पर सबसे मेन तो हमारी आईसी हो गई, एंड देन हमने यहाँ पर 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लिया हुआ है, और इसके बाद हमने यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लिया हुआ है। आप इनको FMT कंपोनेंट्स पर भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर हमने 10 माइक्रोफैरड और 100 NF का लिया हुआ है 1 माइक्रोफैरड का। और इसके बाद हमने यहाँ पर एक पावर LED दी है कि जब हमारा जो इनपुट है वो आउटपुट पर कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारी LED ब्लिंक हो जाए, मतलब कि LED हमारी ऑन हो जाए। और LED को हमने 1 किलो ओम के रजिस्टर के साथ में अटैच कर रखा है, और देन हमारे ये आउटपुट आ गए यहाँ पर 3.3 वोल्ट के। तो इसको कैसे कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर साइड में आपको कॉमन लाइब्रेरी आएगी। कॉमन लाइब्रेरी पर आप यहाँ से रजिस्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो रजिस्टर आ जाएगा, राइट क्लिक करेंगे तो इससे हट जाएंगे तो रजिस्टर यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, तो इस तरीके से आप रजिस्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर आपको LED लेनी है तो यहीं पर ये LED आ गई, तो आप LED को भी इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर और भी कंपोनेंट्स जो आपको लेने हैं, तो आप यहाँ पर जो भी कंपोनेंट आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे कॉमन लाइब्रेरी पर, उन कंपोनेंट्स को आप लाइब्रेरी पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी पर जाएंगे, सपोज मुझे 10 माइक्रोफैरड का 25 वोल्ट सेरेमिक कैपेसिटर चाहिए था जो कि FMD कंपोनेंट है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ से आपको जो भी पार्ट यूज करना है वो पार्ट आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट पर क्लिक कर देंगे तो वो कंपोनेंट आपको यहाँ पर आ जाएगा। सपोज 10 माइक्रोफैरड का मैंने यहाँ पर लिया था, ये आ गया 10 माइक्रोफैरड का। तो इस तरीके से आप अपने पार्ट्स सेलेक्ट कर लेंगे सारे पार्ट्स को। इसकी लिस्ट मैंने साइड पर दे रखी है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अब आप सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक दूसरे को वायर से अटैच करना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। इसके लिए यहाँ पर वायरिंग टूल दिया गया है। वायरिंग टूल पर फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है ये वायर का ऑप्शन है। आपको जो भी कंपोनेंट जिसके साथ में अटैच करना है, सपोज आपको यहाँ पर अटैच करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये वायर आ गई। अगर आपको इसको ग्राउंड के साथ में अटैच करना है तो ग्राउंड पर ले जाकर के क्लिक कर देंगे तो ये वायर आपकी अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वायर को अटैच करेंगे एक दूसरे के साथ में। आप इस सर्किट डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसे वायर एक दूसरे पर अटैच है। आईसी पर 3 पिन है हमारे, एक V in पिन है, V out पिन है, और इसके साथ साथ ग्राउंड पिन है।
वी आउट पिन हमारा वो पिन है जो हमारा 3.3 वोल्ट की तरफ जाएगा आउटपुट के लिए। वी इन पिन पर हम देते हैं 4.3 वोल्ट टू 12 वोल्ट। तो ये हमारा वी इन पिन कनेक्ट हुआ और ग्राउंड हमारा दोनों में कॉमन कनेक्ट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर कैपेसिटर्स क्यों यूज किए हैं इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये हमारी कांस्टेंट आईसी होती है 3.3 वोल्ट पर आउटपुट देने के लिए 4.3 वोल्ट टू 12 वोल्ट के इनपुट करंट को। अब हमने यहाँ पर कैपेसिटर को इस वजह से यूज किया है कि जब भी अगर 1 एम्पियर से ज़्यादा का करंट आ जाता है तो हमारा कंपोनेंट ये जो हमारी आईसी है वो ख़राब ना हो और एक स्मूथ करंट जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है वो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ना हो। इस वजह से हमने इनपुट एंड आउटपुट दोनों पर हमने यहाँ पर कैपेसिटर को यूज किया हुआ है फॉर दैट जो भी हमारा करंट है वो बिल्कुल स्मूथ करंट जाए, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ना ज़्यादा आ जाए ना तो कम जाए। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमने फेरेमिक कैपेसिटर्स यूज किए हुए हैं। फेरेमिक कैपेसिटर का बेसिकली वर्क यही होता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर फेरेमिक कैपेसिटर्स यूज किए हुए हैं। तो आप सर्किट डायग्राम बना लेंगे। जब भी आप सर्किट डायग्राम को बनाएंगे आफ्टर दैट इस सर्किट डायग्राम को आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप इसको डिजाइन्स पर जाएंगे, कन्वर्ट सिस्टमैटिक टू पीसीबी पर जाएंगे। तो अब आप इस सर्किट डायग्राम को अपने ब्रेड बोर्ड पर भी बना सकते हैं, कस्टम पीसीबी बना सकते हैं सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग। बट एक्चुअल में पीसीबी बनाने के लिए अब हमने यहाँ पर पीसीबी पर कन्वर्ट करने के लिए किया। तो यहाँ पर आपको एक लेआउट चूज करना है कि आप किस साइज की पीसीबी बनाना चाहते हैं। तो अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। तो ये यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स हमारे आ चुके हैं। अब इन कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अटैच करना होगा। अटैच है कंपोनेंट मतलब इनको पोजीशन सिलेक्ट करनी होगी, कौन सा कंपोनेंट आप कहाँ पर रखना चाहते हैं। तो इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद ये मैंने यहाँ पर इनपुट के लिए रख दिया। ये हमारा यहाँ पर आउटपुट का हो गया। हमारा जो मेन कंपोनेंट था ये हमारी आईसी जो थी, इस आईसी को हम रख देंगे। ये आईसी हमने यहाँ पर रख दी और आईसी को रखने के बाद ये हमारा C1 C4 ये हमारे आउटपुट के लिए थे। एलईडी हमारी हो गई और देन हमारा रजिस्टर हो गया। तो ये कंपोनेंट्स हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। इनको हम और अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं कि कौन सा कंपोनेंट किसका था, वो चीज़ हम यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। तो C2 एंड C4 आउटपुट के लिए थे और C1 C3 हमारे इनपुट के लिए थे। तो इनको हम उसी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर P1 और P2 तो C1 और C3 हमारे हो गए ये इनपुट के और आउटपुट के हमारे हो गए C2 एंड C4। ओके, तो हमने आउटपुट के लिए यहाँ पर C2 और C4 रख दिए। इसी के साथ साथ ये एलईडी हमारी है तो एलईडी को हम रख देते हैं ताकि हमारा आउटपुट आया कि नहीं। तो एलईडी हमने यहाँ पर लगा दी और ये रजिस्टर हमारा यहाँ पर आ चुका। एंड देन यहाँ से भी आप इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं, पर अभी के लिए मैं यही साइज रहने देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर इसको मैं होल दे देता हूँ ताकि अगर हमको कहीं पर फिक्स करना है तो हम इसको फिक्स कर पाएँ। आप इस होल का साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि मुझे कहीं पर अगर इस पीसीबी को फिक्स करना है तो मैं इस पीसीबी को फिक्स कर पाऊँ। कंपोनेंट को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे आप। एंड देन ये हमारी पीसीबी यहाँ पर रेडी हो चुकी, बट इसकी ये जो वायरिंग है इनको अभी सिलेक्ट करना है, वायरिंग करनी है। तो यहाँ पर EGDF सॉफ्टवेयर पर एक बहुत ही अच्छा फीचर है ऑटो राउटिंग का। तो अभी तक हमने यहाँ पर राउटिंग नहीं की। राउटिंग करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, बट ये टास्क हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाता है EGDF सॉफ्टवेयर पर। इसको करने के लिए हम राउट पर जाएंगे, ऑटो राउट पर जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ डिजाइन रूल्स होते हैं। ये डिजाइन रूल्स हमारे हर मैन्युफैक्चरर कंपनी के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। हर मैन्युफैक्चरर कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता है कि वो किस ट्रैक विड्थ पर अपनी पीसीबी बनाते हैं, कितनी क्लियरेंस वो मांगते हैं, क्या वायर डायमीटर मांगते हैं, क्या ड्रिल डायमीटर मांगते हैं। तो ये हर मैन्युफैक्चरर कंपनी प्रोवाइड करती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप जिस भी मैन्युफैक्चरर कंपनी करवा रहे हैं एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर, एंड देन रन पर क्लिक कर देंगे। तो आपकी यहाँ पर राउटिंग जो थी वो ऑटोमेटिकली राउटिंग हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी राउटिंग है वो ऑटोमेटिक हमारी राउटिंग यहाँ पर हो चुकी है। और अब हम इसको क्या करेंगे, फाइल को सेव कर लेंगे। फाइल को सेव करने के बाद हम इसका 2D एंड 3D व्यू देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है यहाँ पर कि हम इसका 3D व्यू देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका 2D व्यू देखेंगे। तो ये 2D व्यू है आपके कंपोनेंट्स का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं ये अच्छा लग रहा तो आप इसके कंपोनेंट्स को और एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो ये हमारा 2D व्यू था। एंड देन अब हम देखेंगे इसके 3D व्यू को।
तो ये हमारा जो है 3D व्यू है। तो 3D व्यू पर अगर आपने अच्छी तरीके से कंपोनेंट्स को सिलेक्ट किया है तो आपका पूरी तरीके से व्यू आएगा कि किस तरीके से आपको कंपोनेंट भी यहाँ पर दिखेंगे, 3D कंपोनेंट दिखेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हमारी एलईडी हो गई, पावर एलईडी, और इसके बाद ये रजिस्टर्स, ये हमारे आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए कैपेसिटर्स हो गए हमारे। यहाँ से हम इनपुट देंगे 4.3 वोल्ट टू 12 वोल्ट तक का, और यहाँ से हम आउटपुट लेंगे 3.3 वोल्ट का फिक्स्ड आउटपुट। ये हमारी पीसीबी यहाँ पर बनकर के रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से हम पीसीबी को बनाते हैं, और कैसे हमने 3D व्यू देखा, 2D व्यू देखा, इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया। अब पीसीबी तो हमारी बन गई, अब इसकी गर्बर फाइल कैसे हमको कन्वर्ट करनी है। तो गर्बर फाइल को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पीसीबी को यहाँ पर सेव करना है, एंड देन सेव करने के बाद आपको जाना है फाइल्स पर, और यहाँ पर जनरेट पीसीबी फैब्रिकेशन फाइल DRC रूल्स, तो इस पर क्लिक करेंगे आप। यस, चेक DRC रूल्स, और रूल्स आपके अगर सही हैं तो यहाँ पर आपको साइड पर दिखेगा कंपोनेंट्स नेट DRC एरर। अगर कोई एरर होगी तो DRC एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं थी, हमारा मॉड्यूल यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से आप जनरेट गर्बर फाइल पर क्लिक करेंगे, आपकी गर्बर फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको कहीं पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया तो आपकी गर्बर फाइल डाउनलोड हो गई। बट अगर आपको यहीं से ऑर्डर करना है अपनी गर्बर फाइल को JLC PCB से ही, तो आप इसको यहीं से ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइड में फीचर मिलता है, बिल्ड टाइम कितना लगेगा, 1 to 2 डेज का JLC PCB ऑप्शन देती है। आप यहाँ से कलर भी चूज कर सकते हैं, इसके कलर, और क्या क्वांटिटी आप लेना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। 1 क्लिक ऑर्डर PCB, तो ये सारे फीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। बट अगर आपको कहीं पर और कम दाम पर अच्छी पीसीबी बन करके मिल रही है तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और आप अपनी अगर एज ए ट्रायल कस्टम पीसीबी बनाना चाहते हैं तो वो बोर्ड आप यूज कर सकते हैं, कस्टम पीसीबी बोर्ड, जहाँ पर आप खुद से कंपोनेंट को फोल्ड करके अपनी पीसीबी बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं है, तो आप अपने ब्रेड बोर्ड पर भी इसको बना करके देख सकते हैं। एंड देन अगर ये आपको परफेक्टली वर्क करेगा, आपने अच्छी तरीके से कनेक्शन किए हैं, तो आप इसको पीसीबी पर कन्वर्ट कर सकते हैं। और पीसीबी बनाना हमने इस वीडियो पर देख लिया है। तो अगर आपको इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल माईटेक लर्नर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।